नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निकाली जागरूकता रैली। खरखड़ी में बनेगा बागवानी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। चांग गांव के लोगों ने जोहड़ की सफाई की उपायुक्त से की मांग। गुजरानी पंचायत ने लिया फैसला, कच्छा निक्कर पहनकर गलियों में घूमने वालों पर लगाया जाएगा जुर्माना। सीएम फ्लाइंग व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सामान्य अस्पताल में की छापेमारी। और अब खबरें विस्तार से। आने वाले विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान में बढ़ती हुई आबादी से होने वाले दुष्प्रभाव और इससे जुड़े सभी मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। एएनएम, जीएनएम, एमपीएसडब्ल्यू के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने पौधारोपण भी किया और कहा कि पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करना भी आवश्यक है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि जिला भिवानी में 27 जून से 10 जुलाई 2024 तक दंपति संपर्क पखवाड़ा मनाया जाएगा। वहीं 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा भी मनाया जाएगा। इन दिनों में स्वास्थ्य विभाग की संस्थाओं में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक दवाओं के प्रयोग से लेकर सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। पखवाड़े के दौरान लोगों को नसबंदी करवाने के लिए जागरूक किया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला भिवानी में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नसबंदी करने वाले को 2000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नसबंदी में किसी प्रकार की कोई चीरफाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह प्रक्रिया लगभग 20 मिनट में पूरी हो जाती है। वहीं स्वास्थ्य निरीक्षक जगदीश प्रसाद ने बताया कि आम जनता को जागरूक करने की सख्त ज़रूरत है और नियंत्रण पखवाड़ा वो मना रहे हैं। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हमारा परिवार जितना छोटा होगा उससे हमारी जीवन शैली में सुधार होगा तथा बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अवेयरनेस रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी जो दंपति हैं उनको एनएसवी और ट्यूबेक्टमी करवाने की सलाह दी जा रही है। इसमें जो सरकार की जो पॉलिसी है, जो दंपति एनएसवी और ट्यूबेक्टमी करवाना चाहता है उसको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। जैसे कि एनएसवी के लिए हम 2000 रुपये देते हैं और ट्यूबेक्टमी के 1400 रुपये देते हैं। पोस्ट ऑपरेशन के लिए अगर कोई महिलाएं ट्यूबेक्टमी करवाना चाहे तो उसको हम 2200 रुपये देते हैं। तो हमारा मकसद है कि जो अननेसेसरली जो बच्चे पैदा होते हैं उस पर कंट्रोल करें। जो बच्चे पैदा होते हैं उसको हम अच्छी शिक्षा दें, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दें। तो इसको नियंत्रण रखने के लिए सरकार की पॉलिसी के लिए पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो 27 जुलाई से लेकर 27 जून से लेकर के 24 जुलाई तक चलेगा। इसमें हम अलग अलग एरिया में जा कर के ये अवेयरनेस कैंप करेंगे। इसमें जो हमारा कैंप बनाया जाता है वो हम हर दिन ट्यूबेक्टमी और वैसेक्टमी का सिविल हॉस्पिटल में इसका कैंप लगता है। कोई भी आकर के इसका ऑपरेशन की सुविधा ले सकता है। गांव खरकड़ी में 120 एकड़ क्षेत्र में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान और प्रसार केंद्र बनाया जा रहा है। इस केंद्र की 4 दीवारी का कार्य पूरा हो चुका है। प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खरकड़ी के लिए 9.47 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस बारे में कुलपति डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा ने कहा कि अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला में बागवानी से संबंधित फल, सब्जी, मसाले व दूसरे औषधीय पौधों व फसलों के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिसका फायदा किसानों को पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि खरकड़ी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र क्षेत्र की अलग ही पहचान बनकर उभरेगा। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा ने कहा कि प्रदेश में खरकड़ी अनुसंधान केंद्र बागवानी क्षेत्र में अनुसंधान और प्रसार का केंद्र बनकर उभरेगा। एमएचयू का अनुसंधान केंद्र भी इसी दिशा में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस बागवानी केंद्र के बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं, लेकिन यह करनाल उद्यान विश्वविद्यालय के अधीन है और
इसकी सभी प्रकार की गतिविधियां, निर्माण कार्य व जमीन संबंधित कार्य सरकार के नियमानुसार हुआ है। उन्होंने बताया कि MHU यूनिवर्सिटी सभी मापदंडों के पालना के अनुरूप लोकपाल की नियुक्ति गत वर्ष में कर दी गई थी। वहीं MHU के अनुसंधान निदेशक प्रोफेसर रमेश गोयल ने बताया कि जो जमीन ग्राम पंचायत द्वारा MHU को दी गई है वह नियमानुसार और पूरी प्रक्रिया के तहत दी गई है। अनुसंधान केंद्र का कार्य पूरा होते ही जिला व गांव के किसानों को अनुसंधान व प्रदर्शनी प्लांट देखने के अवसर दिए जाएंगे। है क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है जो उद्यान महाविद्यालय का है, महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय है करनाल में। उसका एक रीजनल रिसर्च सेंटर है खरकड़ी में है। खरकड़ी जो गांव पंचायत है उसने हमारे को 120 एकड़ ज़मीन दी थी, जिसका हम वहाँ कृषि जो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं और वहाँ उसकी सारी बाउंड्री बन गई है। कल माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे को 9.47 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसका जो और हमारी लेबोरेटरी है प्रशासनिक भवन बनाने के लिए वो बनेगा। इसमें जो है ये बागवानी का जो बागवानी की उसमें रिसर्च होगा, अनुसंधान होगा और इसके लिए जो शुष्क वातावरण में जो फसलें लगाई जाती हैं, चाहे फल हो, सब्जी हो, मसाले हो, औषधीय पौधे हो, उन पर इसमें कार्य किया जाएगा। और ये एक अच्छा सेंटर होगा जो कि इस अनुसंधान के लिए, और उसके बाद जो चीज़ हमारी टेक्नोलॉजी है उसको विस्तार करेंगे, जिससे कि किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। भाइयों को ये फ़ायदा होगा जी, जो हम टेक्नोलॉजी देंगे, जैसे कि हमने अब कई मसाले पे काम करने जा रहे हैं, सौंफ की वैरायटी है, तो वो हम यहाँ पर उनको देंगे, किसान भाई उनको ले सकेंगे। दूसरा क्या होता है, सबसे पहले कोई भी नई फसल जब हम लगाते हैं तो वो देखना चाहते हैं ये कहाँ, तो डेमोस्ट्रेशन होगी यहाँ, उसका हम डेमोस्ट्रेट करेंगे, वो लगाएंगे तो किसान देखेंगे और वैसा ही वो कर पाएंगे। दूसरा यहाँ जो खरकड़ी का है, जो खरकड़ी के जो गांव के लिए है, उसके लिए एक हमने वो बुक की है सीट, उनके लिए एक सीट रिजर्व है, जो वहाँ का एक बच्चा हमारे एडमिशन ले पाएगा। और दूसरा क्या है, जब आने वाले टाइम में जैसे ही हम इसकी पौध तैयार करने लग जाएंगे फल वाले पौधों की, तो फल वाले पौध के लिए इनको दूर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे अब जो ये जाते हैं तो या तो वहाँ जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, या हिसार जाते हैं, या फिर इनको लाडवा जाना पड़ता है, तो उन पौधों की भी पौध यहाँ मिल पाएंगी। भिवानी के गांव गुजरानी की पंचायत ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी कर नई पहल की है। पंचायत के आदेशानुसार कोई भी युवा गांव में निक्कर या कच्छा पहनकर घर से बाहर निकलकर सरेआम नहीं घूम सकेगा। पंचायत का कहना है कि यदि कोई युवा ऐसा करता हुआ मिलता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। यदि वह अपने परिजनों की और पंचायत के सदस्यों की बात नहीं मानता है तो उस पर आवारागर्दी का पुलिस केस दर्ज करवा दिया जाएगा। सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर घुटने से ऊपर निक्कर पहनने पर रोक लगा दी गई है। इस बारे में गांव में मुनादी भी करवाई गई है। गुजरानी गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार का कहना है कि गांव के युवा अक्सर गलियों में कच्छा व निक्कर पहनकर घूमते हैं, जिससे गांव की बहन बेटियों को शर्मिंदा होना पड़ता है। उन्होंने बताया कि गांव में अगर कोई पंचायत के आदेश की अवहेलना करता है तो पहले उसके घर जाकर परिजनों से बातचीत की जाएगी। इसके बावजूद भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ पुलिस में आवारागर्दी करने की FIR दर्ज करवाई जाएगी। पंचायत उस समय जो जुर्माना या सज़ा निर्धारित करेगी वह भी उस व्यक्ति को देना होगा। वहीं सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि गांव में कच्छा ही नहीं, घुटने से ऊपर निक्कर पहनने पर भी रोक है। युवाओं को अगर निक्कर पहननी है तो घुटने से नीचे तक आने वाले निक्कर पहननी होगी। कोई भी नौजवान लड़का कच्चे में गाड़ा में हंडेगा, उस पर कानून कार्रवाई करी जाएगी। देखो जी, वैसे से तो बढ़िया काम यो भाई, बाण बेटियां ने थोड़ा भाई कोई पैर के गलिया में हंडा है, बाण बेटियां थोड़ा नीचा कौन देखना पड़े। तो इसमें मुनादी भी करवाई गई है। इसमें मुनादी भी कराई गई है जी। तो मानो पंचायत का फैसला बहुत बढ़िया फैसला, यो पंचायत का फैसला बढ़िया है जी। गांव में जो फैसला लिया गया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही सराहनीय है और इस तरह के सामाजिक फैसले लिए जाने चाहिए ताकि गांव में एक अनुशासन का माहौल बना रहे। कोई भी ऐसे ही बच्चा बाहर ना घूमे, थोड़ा सा सभ्य तरीके से बाहर निकले और सार्वजनिक जगह पे तो जैसे धूम्रपान वर्जित है उसी तरीके से सार्वजनिक जगह पर ये निक्कर, हाफ निक्कर और ये जो ज़्यादा ऊंचा कच्छा है वो नहीं अलाउड होना चाहिए। अनसुनी करता है तो सबसे पहले गांव के लोग, गांव के मेंबर और सरपंच उनको पहले समझाते हैं, फिर उसके घर पे जाके उसके परिवार को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को समझाओ
अगर फिर भी नहीं मानता है तो फिर कुछ ना कुछ गांव की तरफ से कोई ना कोई सख्त निर्णय लिया जाएगा। अभी तक उसका हमने कोई ज़्यादा प्रावधान तो नहीं किया है सख्त निर्णय का, लेकिन पंचायत करके आगे भविष्य में कोई ना कोई सख्त निर्णय और कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करेंगे ताकि आगे ऐसा जो फैसला लिया जी सरपंच साहब ने, बहुत बढ़िया फैसला लिया है ये। जो ये गांव में बहुत ज़्यादा कच्चे पैर के जो किसी जैसे बैंक में जाते थे, जैसे नलके के ऊपर पानी भरने लेडीज जाती हैं, वहाँ पर भी कच्चा पैर के चले जाते थे, जो अच्छा नहीं लगता, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। जैसे कि सरपंच के घर साइन मरवाने जाते थे, वहाँ पे भी कच्चा पैर के चले जाते थे। जो लेडीज सरपंच है वैसे भी लेडीज के आगे कच्चा पैर के चले जाते थे, जो अच्छा नहीं लगता। सरपंच साहब ने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया फैसला लिया। ये इंडिविजुअल फैसला नहीं है, ये गांव की पंचायत का फैसला है और इसमें कोई भी आदमी नाराज़ नहीं है इस फैसले से, बल्कि सब आदमी खुश हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि इन फैसलों में वो मदद करे हमारी, जहां हमारी ज़रूरत होती है हम उनकी मदद करते हैं, हमें उनकी ज़रूरत है तो मदद करनी चाहिए। क्योंकि भी हमारे विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, हर जगह महिलाएं हैं। ये फैसला कितने आदमी हैं बाज़ार में, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। गर्मी के मौसम में कहीं पानी की कमी के कारण लोग परेशान हैं तो कहीं पानी की अधिकता से। गांव चांग की पंचायत ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर बताया कि थोड़ी सी बरसात के बाद ही गांव में घरों में पानी घुस चुका है, जिसके कारण मकानों में दरारें भी आ गई हैं। उनका कहना था कि गांव में 3 जोड़ हैं जिनमें थोड़ी सी बारिश में ही पानी भर जाता है और यह तीनों जोड़ आपस में मिलने के कारण गांव में पानी ही पानी हो जाता है, जिसमें आना जाना और रहना भी दूभर हो जाता है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से इन तीनों जोड़ों से पानी की निकासी की मांग की है ताकि बरसाती मौसम में लोग बीमारियों से बच सकें। चांग की पंचायत ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर गांव में जल भराव की स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि गांव में 3 जोड़ हैं जो पहले ही मिट्टी से अटे पड़े हैं। थोड़ी सी बरसात आने के बाद भी तीनों जोड़ों में ओवरफ्लो हो जाता है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में पानी उनके घरों में घुस जाता है, जिसके कारण घरों में दरार पड़ चुकी है। उन्होंने उपायुक्त महोदय से शिकायत की और शिकायत पत्र सौंपते हुए कहा कि तीनों जोड़ों से पानी की निकासी और बरसात के मौसम में मोटर चलाने की मांग की। सरपंच प्रतिनिधि गाँव चांग, और ये गाँव चांग का प्रतिनिधि मंडल है। संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा के प्रधान जी शेर सिंह जी, मास्टर जय बिना फरिया जी सचिव हैं, और हमारी पंचायत के मेंबर साहब हैं लाजपत जी, नवदीप सिंह, संजीव कुमार, राजेश कुमार। ये डीसी साहब के पास हम गए थे और गांव चांग में 3 जोड़ हैं, बस्तपाल गुड़ी जोड़ और एक खाडी जोड़। जैसे ही हल्की सी बरसात हो जाती है ये ओवरफ्लो होकर इनका पानी जो है बस्ती में घुस जाता है। आने जाने का रास्ता बंद, बीमारियां फैलने का खतरा और घरों में दरार आने का खतरा। हम डीसी साहब के पास ये चीज़ लिख के दे के आए हैं। साहब ने बड़े अच्छे से हमारी बात को सुना और उन्होंने बोल दिया कि मैं इस एप्लीकेशन को संबंधित विभाग को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो जाएगी। भिवानी से मिलने का प्रोग्राम था। हर साल गांव में 3 जोड़ हैं, वो बरसात के थोड़े सी बरसात में ओवरफ्लो हो जाते हैं और सारा पानी बस्ती में चला जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे घर गिर भी जाते हैं, दरारें आ जाती हैं और बीमारी फैलने का बड़ा खतरा रहता है। इन सभी बातों को लेकर के बरसात से पहले आज हमें माननीय उपायुक्त महोदय से मिले हैं कि यहाँ तुरंत मोटर और पाइपलाइन बिछवा करके पानी करवाने का प्रबंध किया जाए ताकि आने वाले 2-4 दिन में बरसात होने वाली उसमें किसी प्रकार के गाँव के लोगों को दिक्कत नहीं हो। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में सीएम फ्लाइंग के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस टीम ने सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाकर जांच की और मरीजों को दी जाने वाली एम्बुलेंस सुविधा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। वहीं इन गाड़ियों में रखे दवाइयां और अन्य उपकरणों की भी जांच की गई। सीसीटीवी और जीपीएस सिस्टम को चेक किया गया और कुछ कमी पाई गई उसे तुरंत प्रभाव से दूर करने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर अजय ने बताया कि जिले में कुल 25 एम्बुलेंस हैं, जिनमें से 2 एम्बुलेंस खराब हैं। बाकी सभी एम्बुलेंस मरीजों की सहायता के लिए फील्ड में कार्य कर रही हैं। सीएम फ्लाइंग व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने सामान्य हॉस्पिटल में स्थापित 102 कंट्रोल रूम में जाकर रिकॉर्ड व एम्बुलेंस गाड़ियों का लाइव लोकेशन की जांच की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने एम्बुलेंस सेवा के लिए रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल नंबरों पर फ़ोन कर उनसे एम्बुलेंस सेवा के बारे में पूछताछ की। साथ ही हॉस्पिटल में
खड़ी एम्बुलेंस गाड़ियों की भी बारीकी से जांच की। वहीं ड्राइवरों के लाइसेंस चेक किए गए। गाड़ियों में लगे GPS, CCTV, गाड़ियों में रखी दवाइयों की एक्सपायरी व गाड़ियों में मरीजों के लिए लगे उपकरणों की भी जांच की गई। जांच के दौरान कुछ एक कमियां पाई गई हैं, जिसे दूर करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं डॉक्टर अजय ने बताया कि जाँच के दौरान कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जिसे वे जल्द पूरा कर लेंगे। सुनील कुमार और राजवीर सिंह टीम के साथ जो है सूर्य महोदय ने हमारी भी ड्यूटी टीम के साथ लगाई जी। यहाँ पे सारा रिकॉर्ड चेक करने के बाद जो है छोटी मोटी कमी जो है, एक तो पार्किंग की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं जी। तो उम्मीद है कि जो है 2 दिन में इनको ठीक कर जो है यहाँ एम्बुलेंस की जो पार्किंग है, यहाँ जो लोग आते हैं इमरजेंसी के सामने, जल्दबाजी में यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस को पार्क करने में दिक्कत आती है। ये बात जो है 2 दिन में जो है इसको जल्दी ठीक। मेरा नाम डॉक्टर अजय है। आज दिनांक 27/6/2024 को CM फ्लाइंग के द्वारा सिविल अस्पताल में RTS कंट्रोल रूम में निरीक्षण किया गया था। उस निरीक्षण के लिए हमारी जांच टीम बनाई गई थी। हमारी जांच टीम ने मिलकर सभी ड्राइवरों की अटेंडेंस, एम्बुलेंस उपस्थित है या नहीं, उनके GPS सिस्टम और कोई किसी गलत चीज़ का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करता, वो सब भी हमने चेक किया है। हमने सारी दवाइयाँ भी चेक की हैं और निरीक्षण के दौरान सभी चीज़ें ठीक पाई गई हैं। अगर CM फ्लाइंग द्वारा कोई चीज़ हमने देखा है कि चीज़ जो छोटी मोटी चीज़ों की जो कमियाँ पाई गई हैं, उनको हम भविष्य में सुधार लेंगे। अभी भिवानी जिले में टोटल 25 एम्बुलेंस है और सभी बिल्कुल सही चल रही हैं और सभी के GPS भी सही चल रहा है और सब में ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। और हम सभी को यही सलाह देते हैं कि आप अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है तो हमारे कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल करके, जो कि 108 है, उस पर कॉल करके कभी भी एम्बुलेंस बुक करा सकते हैं। और प्राइवेट एम्बुलेंस की हो जाए, आप हमारी सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करें, जो आपको मुफ्त में ले जाएगी और मुफ्त में अगर कहीं रेफर होता है तो आप मुफ्त में करेगी। और अब एक खबर चलते चलते, भाजपा और जाट मतदाताओं का समन्वय सही से बैठ नहीं पा रहा है। लोकसभा चुनाव में उन्हीं जाट मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया था जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा भी जाट मतदाताओं को खुश करने में कम ही इच्छुक दिखाई दी। लोकसभा चुनाव के बाद लगने लगा था कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जीत की हैट्रिक लगाने वाले धर्मवीर सिंह को मंत्रिमंडल में स्थान देकर भाजपा जाट वर्ग को खुश करेगी, परंतु धर्मवीर सिंह को मंत्री बनाने की चर्चा सिरे नहीं चढ़ पाई। सवाल यह आया कि आखिर क्यों 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद वह जाटों की नब्ज नहीं पकड़ पाई। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार के मंत्रिमंडल में जाटों को दिए गए प्रतिनिधित्व पर नजर डालें तो समुदाय से केवल 2 जाट नेताओं को शामिल किया गया है। दोनों ही राज्य मंत्री हैं, भाजपा के अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल RLD के जयंत चौधरी। 2019 में मोदी के दूसरे कार्यकाल में भी यही हुआ, जिसमें 2 राज्य मंत्री जाट समुदाय से थे। 2024 के पहले मोदी मंत्रिमंडल में चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा से कैबिनेट मंत्री थे तथा सांवरमल जाट राजस्थान से और संजीव बालियान UP से राज्य मंत्री थे। यह भी बताना होगा कि अक्टूबर 1999 में वाजपेयी सरकार ने केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण के लिए जाटों को OBC सूची में शामिल किया था। फिर भी जाट वर्ग और भाजपा में दूरी कम नहीं हो पा रही है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निकाली जागरूकता रैली। खरखड़ी में बनेगा बागवानी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। चांग गांव के लोगों ने जोहड़ की सफाई की उपायुक्त से की मांग। गुजरानी पंचायत ने लिया फैसला, कच्छा निक्कर पहनकर गलियों में घूमने वालों पर लगाया जाएगा जुर्माना। CM फ्लाइंग व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सामान्य अस्पताल में की छापेमारी। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।